एक ठाकुर साहब ससुरारी जा रहे थे, रास्ते में हो गई शाम। एक महात्मा की कुटी पड़ गई ऐसे ही। तो महाराज ने कहा, अच्छा ऐसा करो भगत, ले आटा और भाटा, तुम लिट्टी लगाओ, खाओ और रहो, हमारा आज निमंत्रण है। तो हम निमंत्रण में जाएंगे। तो बोले, अच्छा महाराज, निमंत्रण में तू काका खाई हो? बोले, भाई बड़ी भले आदमी क्या निमंत्रण है, बड़ी श्रद्धा से न्योता दिया है। वहां तस्माई होगी, मालपुआ होगा, बढ़िया देसी घी की पूड़ी होगी, साग बनेगा, भट्टा का साग बनेगा। तब तो वो बोले, महाराज तुम वहां माल काटो और हम यहाँ झूर लिट्टी चबाई, हम के न ले चली हो? बोले, अरे नहीं भाई, वहां संतों का निमंत्रण है। बोले, तब खाड़ दे फाड़ा गमछा, आपन और ठाकुर लगा लिया लंगोटी, और लोटिया में राख लपेट के अपन घोर घार के पोत पात लिया। बोले, ले महाराज, आपसे कुछ नगदे लगी थे, अब तो ले चलो। तो महात्मा ने सोचा, इन्हें पिंड छोड़ी कहा। तो बोले, अच्छा भैया चलो। तो एक छोटे छोटे करीब करीब गांव थे, एक गांव डांके, दो गांव डांके और तीसरे गांव में न्योता था। और ठीक उसी घर में न्योता था जिस घर में ठाकुर की ससुराल थी। अब ठाकुर घबराए, बोले, अरे राम राम, यहां हम सज धज के ठाट से आते रहे, धोती वहां गांठी तक लटकाए के, और ससुराल का मामला, आज हम ये नंगे एक लंगोटी लगा के चले आए, कहीं पहचान न ले। तो रात तो हो ही चली थी, तो छाया ही छाया में रहे, कुएं पर लग गया आसन संतों का। और जहां घर वाले कोई आया, ससुर उधर से निकला परोसते समय, तो थोड़ा पीछे हटे, कहीं पहचान न ले, तो बूढ़ो रहे काकरे का पहचाने। और संतों को कोई क्यों निगाह डाल के देखे, संतो संत प्रणाम कर लिया। इतने में सास आई तो थोड़ा और पीछे घुस के, इतने में सरवा जो मुंह लगा रहा वो जब आया, तो थोड़ा वो मारे डर के, संकोच के, लाज के मारे थोड़ा ज्यादा ही खसक गए, पीछे चले गए कुएं में, और लंगोटी तार में उलझ गई। तो भला इतना वजन कहां थामे लंगोटी, सटाक देना टूट गई। झम गिरे कुएं में, पहले रहे त्यागी, अब हो गए दिगंबर। अब लोग बोले, अरे महात्मा तो कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। तो जो दूसरे महात्मा थे वो तुरंत कमंडल में अपन पूरी साग भरा और चल दिए। बोले, भाई हमार क्यों ने हो, अपन देखो सुनो, अपने भाग्य से लोग कुएं में गिरे थे, अपने भाग्य से पार होते, भावकूफ है ना। तब फिर लोग निकाले तो निकलबे न करे, रस्सा वस्सा नीचे गिराया तबो ने निकले, वो इज्जत के मारे। फिर सोचा कि प्राणदेव ठीक है कि इज्जत बचाओ, इज्जत बचाए में कल्याण है कि जिंदा रहे में कल्याण है। तब सोच विचार के बोले, भाई जिंदा रहे तो कबो इज्जत बनाइबे करब। फिर पकड़ा रस्सा, बाहर निकला तो एकदम वो जो सदवाई मसाला राना रोगन वो छूट गया पानी में, बबूती जो पोते रहे ना वो सब पैंट तो छूट गया, शुद्ध शुद्ध दिखाई पड़ा। बोले, अरे जीजा आए। दौड़ के लपेटन धोती धाती में। बोले, तो सास पूछी, बचवा हो ही कैसे गया, कैसे भया? तो बोले, ऐसे न ऐसे बात है। बोले, बचवा बलुक भूखे सो जाइयो, सधवन के लफड़े में न पड़ी हो। बस चले आए। बस तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। कोई काम, बुरा काम पे जाओ तो 10 जनों से पूछ लो, और भगवत पथ में जाओ तब भी बड़ी प्रकार विचार करके, ये नहीं कि दौड़ के कपड़ा ही रंग लो, तब तो भवकूप में गिर जाओगे। हाँ, इतना घर में रहते रहते पोटेंसी बढ़ाओ कि भगवान तुम्हें पुकारे, बोले चल बेटा कर भजन, मैं सहायता करूंगा, तब ठीक।
भगवान आदेश भी देते हैं, भगवान बातें भी करते हैं। और दूसरी बात ये, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम दैव बलम तदेव। उस दिन शुभ लगन है, शुभ घड़ी है, शुभ नक्षत्र है, जिस दिन भगवान के चरण कमलों में कि मैं भाव जागृत हो जाए। बस जब लक्ष्मीकांत प्रभु में भाव हो जाए। बुद्ध इत्यादि ने गृह त्याग किया तो शायत नहीं पूछी। जब गृह प्रवेश करते हैं तो हम शायद पूछते हैं, पंडितों से शायद पूछते हैं, तिथि वार देखते हैं। गृह प्रवेश में शायद पूछा जाता है, गृह निर्माण में शायद पूछा जाता है, लेकिन गृह त्याग में शायद ही नहीं पूछा जाता। जितने महात्मा हुए अर्धरात्रि को निकले, बुद्ध अर्धरात्रि को निकले। क्यों? कि जब भगवान का नाम श्रद्धा जग गई तो तुम्हारा शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, शुभ नक्षत्र है। जोग नखत गृह बार तिथि, तुलसी गणतन काही, राम दाहिने जाहि को, सबे दाहिने ताही। बस न जोग, नक्षत्र, वार और तिथि, कोई विचार की जरूरत नहीं। यदि भगवान के चरण कमलों में अनुराग है, नाम का जप है, प्रार्थना है, अंतःकरण में श्रद्धा है, तो सब अनुकूल हो जाते हैं। फिर उसके लिए न कुग्रह है, न शनि है, न राहु है, न